अगर आप एक सीएसपी हैं या फिर आप किसी भी कंपनी के थ्रू एक एईपीएस संचालक हैं और आपके सीएसपी पॉइंट पर बहुत सारे ग्राहक ऐसे भी आते होंगे जो आपको डिजिटल पेमेंट ट्रांसफ़र करके आपसे कैश लेना चाहते हैं। जैसे कि कोई कस्टमर आपके पास आता है, बोलता है कि उसके पास फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से 2000 रुपये का अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके वो आपसे कैश लेना चाहता है और आप इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा हद तक इस तरीके से ट्रांजैक्शन आपके सीएसपी पॉइंट पर कर रहे हैं। आधार कार्ड और एटीएम कार्ड के बजाय आप लोगों से डायरेक्टली अपने खाते में पैसा ले रहे हैं। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी है आपके सीएसपी पॉइंट पर, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या फिर आपको ये चीज़ बहुत बड़े नुकसान में ले जाने वाली है। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई के जितने भी साधन हैं, इस प्रकार के जितने भी एप्लीकेशन हैं, इन सभी एप्लीकेशन ने आज के टाइम पर आमतौर पर लोगों की जिंदगी को काफी आसान बना दिया है, क्योंकि सभी को फोन पे से पैसे को ट्रांसफर करना, गूगल पे से पैसे को ट्रांसफर करना, पेटीएम टू पेटीएम करना काफी आसान हो चुका है। अगर आपके सीएसपी सेंटर पर कोई भी ग्राहक ऐसा आता है जिसको पैसा लेना है, आपके यहां से कैश विड्रॉल करना है, लेकिन वो ग्राहक आधार कार्ड और एटीएम के बजाय आपसे आपके डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करके आपसे पैसे लेना चाहता है और आप अपने कमीशन के चक्कर में, ज्यादा मार्जिन के चक्कर में आप उससे पैसे को अपने अकाउंट में ले लेते हैं और उसको आप कैश दे देते हैं। तो जो आप एक्टिविटी आपके शॉप पर आप कर रहे हैं, तो इस प्रकार का काम आपको एक दिन बहुत बड़े लॉस में लेकर चले जाएगा। आप बहुत बड़े नुकसान में चले जाएंगे। उसके बाद आपकी आंखें खुलेंगी और फिर आपको लगेगा कि आप जो काम कर रहे थे, उस काम के करने से आपने मुश्किल से 50,000 रुपये भी नहीं कमा पाया होगा 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, लेकिन आज आपको इसका कम से कम 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा है। तब जाकर आपको समझ आएगा और आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में आप बहुत गलत काम कर रहे थे। 2016 में बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड मैंने अपनी शॉप को ओपन किया था। उस पीरियड में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का इतना बिल्कुल भी चलन नहीं था और बहुत ज़्यादा लोगों को इसकी कोई भी जानकारी भी नहीं थी। अगर किसी के पास कोई डिजिटल तरीके से पैसा ट्रांसफर करने का कोई बैंकिंग एप्लीकेशन होता भी था, तो वो बहुत ज़्यादा डरता था कहीं कोई गलत नंबर एंटर ना हो जाए और उसका बैलेंस किसी गलत खाते में न चला जाए। इस प्रकार से लोग काफ़ी ज़्यादा डरते थे इस चीज़ से कि डिजिटल पैसा ट्रांसफर करने से अच्छा है कि किसी भी नजदीकी एईपीएस संचालक के यहां पर जाकर या किसी भी सीएसपी पॉइंट पर जाकर वो कैश को विड्रॉल करना ज्यादा पसंद करते थे। इससे होता यह था कि 2016 से लेकर 2020 तक काफी अच्छा ट्रांजैक्शंस होता था। उस पीरियड में खासतौर से मेरे सीएसपी पॉइंट पर एक दिन के अंदर 8 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे। विड्रॉल मनी ट्रांसफर लगाकर ये अमाउंट मैंने आपको बताया है और मैक्सिमम 150 से ऊपर पर डे ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे। यानी कि आधार कार्ड और एटीएम कार्ड के माध्यम से इस प्रकार से लोग कैश को विड्रॉल करते थे। जब ज्यादा ट्रांजैक्शंस होता था तब इनकम भी ज्यादा होती थी, बहुत अच्छा लगता था काम करने में। लेकिन अब ट्रांजैक्शन बहुत कम हो चुके हैं, लोग समझ चुके हैं, क्योंकि छोटी छोटी ज़रूरतें लोग अब अपने फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से ही कर देते हैं। आज एक खास बात मैं आपको ये बता दूं कि आपकी कोई किराने की दुकान नहीं है, आपका कोई मेडिकल स्टोर नहीं है या आप कोई सामान बेचते नहीं है, खरीदते नहीं है, तो आपको कस्टमर से बचना होगा डायरेक्टली उसके अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसा लेने को, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है वो आपको एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में पहुँचा सकती है। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान सबसे पहले ये है कि जितने भी ग्राहक आपके सीएसपी पॉइंट पर आते हैं पैसे को विड्रॉल करने के लिए और वो आपको फ़ोन पे, गूगल पे करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे से फ़ोन पे, गूगल पे ले लेते हैं अपने अकाउंट में और उसको पैसा दे देते हैं और उससे कमीशन ले लेते हैं। बैंक अगर आपसे इस बात का हिसाब पूछेगा तो बैंक को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने कोई इनकम की है, किसी का भला किया है या किसी की ज़रूरत पूरी की है। आपने उससे डिजिटल पैसा ले लिया अपने अकाउंट में और उसको कैश दे दिया। इससे कोई मतलब नहीं है बैंक को और आयकर विभाग को। बस वो सीधा मतलब ये निकालेंगे कि आपके अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो आप कोई इलीगल काम कर रहे हैं या फिर आप कोई 2 नंबर के तरीके से कोई पैसा कमा रहे हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, इसका हिसाब देना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान एक एईपीएस संचालक के लिए ये है कि जब आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपके सीएसपी पोर्टल के थ्रू काम जो होता है वो कम हो जाता है। आपकी एईपीएस आईडी के माध्यम से काम बहुत कम हो जाता है। आपकी परफॉर्मेंस भी बैंक और कंपनी की नज़र में डाउन हो जाती है। सबसे पहला नुकसान तो यह है। और दूसरा नुकसान यह है कि जब आप
लगातार अपने अकाउंट में पैसा लेंगे तो आपको एक ना एक दिन कभी ना कभी तो आपको इनकम टैक्स की मार आप पर पड़ जाएगी और उसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर आप करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, आपके यहाँ पर लाखों का ट्रांजैक्शन हो रहा है बट लीगल तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से एनपीसीआई चाहता है, जिस तरीके से बैंक चाहती है, जिस तरीके से कंपनी चाहती है, आपके सीएसपी पोर्टल से आपके एईपीएस आईडी के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो वो इनकम आपकी नंबर 1 कहलाई जाएगी। आपके सीएसपी पोर्टल के थ्रू जितनी भी आप काम करते हैं, जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, उनका सभी का आपको कमीशन मिलता है, जिसका टीडीएस भी कटता है। इसमें आप बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। नंबर 1 की इनकम आपकी कहलाई जाएगी। लेकिन जब आप अकाउंट के थ्रू डायरेक्टली ट्रांजैक्शन करेंगे तो बैंक को भी प्रॉब्लम होती है, कंपनी को भी होती है, उसके बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। 2016 से लेकर 2020 तक हमारे सीएसपी पॉइंट पर काफी अच्छे से काम चला था। इतना जोरदार काम चला था कि आसपास में कोई टक्कर देने वाला नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अटरम सटरम जितना भी ये मटेरियल मार्केट के अंदर आया है, तब से सीएसपी का बिजनेस को बिल्कुल खत्म करके रख दिया है। वो लोग जिनको फर्क नहीं पड़ता है कि वो फोन पे के माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं या एक सीएसपी पोर्टल के माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं या फिर वो अपने अकाउंट के माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो सीएसपी, वो एईपीएस संचालक जो बैंक की तरह काम करना चाहते हैं, उनको बहुत फर्क पड़ता है और वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं। क्योंकि ग्राहक तो ये समझने लगता है कि अगर 15 लोग डायरेक्टली फोन पे के माध्यम से अपने अकाउंट में पैसा लेकर उनको कैश दे देते हैं तो मार्केट में ये एक चलन हो चुका है। लोग अधिकतर इस तरीके का काम कर रहे हैं। लेकिन वो सीएसपी क्या करेंगे बेचारे, जो सिर्फ अपने एईपीएस पोर्टल के थ्रू या सीएसपी पोर्टल के थ्रू या जिस बैंक के थ्रू वो सीएसपी है उसके थ्रू ही काम करना चाहते हैं, तो वहां पर उनका बिजनेस डाउन हो रहा है। क्योंकि वो ग्राहक जब भी आता है उनके यहाँ पे फोन पे, गूगल पे का नाम लेकर के मुझे 10,000 का पेमेंट चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए, तो आप एक जेन्युइन सीएसपी हैं, आप एक जेन्युइन एईपीएस संचालक है, तो मजबूरन आपको मना करना पड़ता है कि आप ग्राहक से डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेते हैं। तो वो ग्राहक आपके यहाँ से जाकर वो किसी आपके पड़ोसी दुकानदार के यहाँ पे जाकर वो कैश को विड्रॉल कर लेता है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से। तो वहां वो 500-600 रुपए की इनकम कर रहा है। तो यहाँ पर आपका एक तगड़ा लॉस हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको थोड़ा दुख तो होगा, लेकिन आप अपनी एक्टिविटी को बढ़ाइए। लेकिन यहाँ पर आप अपनी सेवाओं को और ज्यादा आपको बढ़ाना होगा। आप सिर्फ फोन पे, गूगल पे डिपेंड मत रहिएगा। अगर आपका एक किराना स्टोर है, आप कोई मेडिकल स्टोर है, आप कुछ बेचते हैं सामान, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपना पैसा ले सकते हैं, जीएसटी भरते हैं, आईटीआर फिल करते हैं, उसमें आप दिखा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो यहाँ ये है कि आपका एक सीएसपी है, आपका एक एईपीएस संचालक है, आपका एक सीएसपी पॉइंट है, तो आप इस प्रकार से कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। आप बहुत बड़ी जंजाल में फंस सकते हैं, आपको बहुत बड़ा जुर्माना इसका पे करना होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि आज आप अगर फोन पे, गूगल पे के माध्यम से लोगों से पैसा ले रहे हैं अपने अकाउंट में, तो इसका साइड इफेक्ट आपको आज नहीं पता चलेगा, आपको 2 साल में भी पता नहीं चलेगा, आपको 3 साल में भी पता नहीं चलेगा। इसका साइड इफेक्ट तब पता चलेगा जब कम से कम आपके 10-15 साल बीत चुके होंगे, तब जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पन्ने पलटेगा और देखेगा कि आपने 2022 में, 2023 में आपने क्या क्या कारनामे किए हैं, कितना कितना पैसा आपने उल्ट पलट किया है, कहां कहां से लिया है, कहां कहां दिया है। तब आप कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। तब तक तो आप अपने बिजनेस को भूल भी चुके होंगे कि आपने ये एईपीएस का जो धंधा है, एक सीएसपी थे, वो आप कितनी साल तक बने रहे थे, कितनी साल तक आपने काम किया था। फिर जाके आप आज जो गलत काम कर रहे हैं उसका खमेजा आपको उस पीरियड में आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है तुरंत ही एक्शन नहीं लेता है। तो दोस्तों, ओवरऑल मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं, एक सीएसपी हैं, तो आपको अपने अकाउंट्स का बहुत कम यूज करना पड़ेगा। इसी में आपकी भलाई है। अदरवाइज आपकी मर्जी है, जिस तरीके से अब आप काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमारा फर्ज था आपको एडवाइस देना, आपको समझाना, जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से अपना ये मैसेज आप तक पहुंचा दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी हमने दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। आई होप आज की ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।